हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमराल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बर्लेस्क और वैरायटी ऑफ हाई बर्लेस्क जैसे कि पैरोडी और मॉक एपिक। तो बर्लेस्क हैज़ बीन सक्सिंक्टली डिफाइंड एज एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन। तो बर्लेस्क सक्सिंक्टली होता है ब्रीफली। अगर हम ब्रीफली डिफाइन करें बर्लेस्क को तो वो एक इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन होता है। इनकॉन्ग्रुअस होता है मिसमैच के बेजोड़, इमिटेशन हो गया कॉपी। तो बर्लेस्क क्या होता है कि किसी लिटरेरी वर्क को कॉपी किया जाता है, लेकिन जो कॉपी होती है वो बेजोड़ होती है, मिसमैच होती है। किसी लिटरेरी वर्क का स्टाइल या उसका सब्जेक्ट मैटर लेके एक उसकी इमिटेशन बनाई जाती है, लेकिन जो इमिटेशन होती है वो अम्यूजिंग मजाकिया वे में होती है या रिडिक्यूल करने के लिए लिखी गई होती है, जो कि अटैक किया जाता है किसी दूसरे लिटरेरी वर्क को या उसके मैनर को या उसके सब्जेक्ट मैटर को। और ये एक सटायर होता है, और सटायर होता है अटैक करना किसी दूसरे के वर्क को। और बर्लेस्क, पैरोडी और ट्रेवेस्टी को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं एक दूसरे की जगह, मतलब ये इनका सेम ही मतलब है। इसमें किसी दूसरे के वर्क को सटायर किया जाता है, इमिटेशन उसके ऊपर लिखी जाती है। अब बर्लेस्क में क्या होता है कि एक हाई बर्लेस्क होता है और एक लो बर्लेस्क होता है। अगर एक राइटर किसी लिटरेरी वर्क को एक जिसमें एक छोटा सा सब्जेक्ट मैटर था, कोई ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को लेके, लेकिन उसके ऊपर एक उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है, उसमें जो फॉर्म और स्टाइल जो हैं वो बहुत हाई और डिग्निफाइड होते हैं, तो उसको हम हाई बर्लेस्क कहते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सब्जेक्ट मैटर है, अगर सब्जेक्ट मैटर बड़ा है, तो उसको जो है लो ट्रीट करता है राइटर, तो उसको लो बर्लेस्क कहते हैं। मतलब अगर कोई छोटी सी बात थी तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया तो वो हाई बर्लेस्क हो गया, लेकिन अगर कोई बड़ी बात थी तो उसको लो ट्रीट किया, बिल्कुल उसको कम कर दिया, उसकी वैल्यू को कम बताया, तो उसको हम लो बर्लेस्क कहेंगे। अब हाई बर्लेस्क की वैरायटी है हमारे पास, जैसे कि पैरोडी है। पैरोडी में हम इमिटेशन करते हैं किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को या लिटरेरी वर्क को या उसके स्टाइल को, और किसी सीरियस सब्जेक्ट पे जो इमिटेशन लिखी जाती है उसे पैरोडी कहते हैं। जैसे कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट 1667 में जो पब्लिश हुई थी, उस पर द स्प्लेंडिड शीलिंग लिखी थी जॉन फिलिप्स ने 1707 में। तो उसमें उसको बड़ा एग्जैजुरेट करके उसने बताया था। तो ये होगी एक एग्जांपल पैरोडी की। दूसरी हमारे पास है हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयू लिखी थी 1742 में, और ये पैरोडी थी सैमुअल रिचर्डसन के नावल पैमिला की, जो 1740 में लिखा गया था। जो रिचर्डसन ने पैमिला लिखा था उसमें जो प्रोटैगनिस्ट थी वो एक फ़ीमेल थी, और उसको सड्यूस किया जाता है, और वो कैसे अपनी चेस्टिटी को बचाती है। और इसी पे जब पैरोडी जो हेनरी फील्डिंग ने लिखी, तो वो जोसेफ एंड्रयू है 1742 में। इसमें एक मेल है और वो कैसे खुद को सेव करता है, सड्यूस होने से खुद को बचाता है और अपनी चेस्टिटी मेंटेन रखता है, उसके बारे में है। और उसके बाद जेन ऑस्टन ने एक फन पोक किया था गोथिक नावल के ऊपर, एक सटायर ही लिखा था जिसे नॉर्थएंगर एबे के नाम से 1818 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है द मॉक एपिक। मॉक एपिक या मॉक हीरोइक पोएम एक पैरोडी की ऐसी टाइप है जिसमें हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, किसी छोटे से सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं और उसका एक बहुत बड़ा मास्टरपीस तैयार कर देते हैं। मतलब कोई एक ट्रिवियल सा सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द रेप ऑफ द लॉक, जो पब्लिश हुई थी 1714 में और अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। इसमें उसने क्या किया था कि एक छोटा सा सब्जेक्ट मैटर लिया जिसमें बेलिंडा एक लेडी है जिसके जो हेयर लॉक यानी कर्ल हैं उसके बालों का, वो काट लेता था बैरन एक फंक्शन में, और उस पर बहुत बड़ा एक मास्टरपीस तैयार किया द रेप ऑफ द लॉक की शक्ल में। और इसमें पोप ने सुपरनेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया, और उसमें अंडरवर्ल्ड में भी जाते हैं उसके जो कैरेक्टर हैं उसमें। और क्योंकि उस पे उसने बहुत दुख जाहिर किया कि एक लेडी है जिसके कर्ल काट लिया गया एक पार्टी में, और वो कितना रोती है, और उसकी हेल्प करने के लिए कौन कौन आता है, सुपरनेचुरल मशीनरीज आती हैं, मतलब जो हैं एरियल और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं उसमें। और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है थॉमस ग्रे की कॉमिक है जिसका नाम है ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, 1748 में लिखी गई थी। इसमें क्या होता है कि थॉमस ग्रे के पास 2 कैट्स थी,
एक सलीमा और एक ज़ारा। तो उसके घर में एक एक्वेरियम था जिसमें गोल्ड फ़िश थी। तो एक दिन सलीमा जो है वो फ़िश पकड़ने के लिए ट्राई करती है और वो डूब के मर जाती है उस एक्वेरियम में। तो जिसके लिए थॉमस ग्रे ने एक ओड लिख डाली कि उसको अपनी फ़ेवरेट कैट की डेथ पे इतना दुख होता है, और उसमें वो ये भी बताता है कि वो औरत ही क्या जिसको गोल्ड पसंद ना हो, और वो कैट ही क्या जिसको फ़िश पसंद ना हो। तो उस पर उसने ये मॉक एपिक लिखी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।